आत्मशक्ति को जगाएं। आत्मशक्ति को जगाने के लिए अपने पूर्वजों के सुझाए गए जीवन जीने के कुछ नियम अपनाने होंगे, क्योंकि हमारा मन हमको गुलाम बना बैठा है, जबकि हमें उसे आदेश देकर काम करवाना था, और हम आत्मा, मन एवं शरीर के स्वामी होते हुए भी गुलामी स्वीकार कर बैठे। हमारा मन दुनिया की चकाचौंध में भ्रमित होकर खुद को विकृत कर डाला है, और यह विकृत हुई मन स्थिति ही अनेकों अन्य रोगों का कारण बन चुकी है। हम सभी को सामने तो सिर्फ शरीर दिखता है, साज संभाल श्रृंगार भी सिर्फ शरीर का ही करते रहते हैं। शरीर के पोषण तथा विकास पर ही समय और साधन खर्च किए जाते हैं। बहुमूल्य आहार जुटाने तथा बलवर्धक साधनों से लेकर आसन, व्यायाम आदि का सरंजाम जुटाया जाता है। इसे स्वस्थ व निरोग रखने के लिए उपचार आदि की व्यवस्था बनाई जाती है। कितने ही व्यक्ति अपना सौंदर्य निखारने के लिए कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करते देखे जाते हैं। स्वस्थ व सुंदर दिखाने के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप अपने स्तर पर प्रयास करता है। इस प्रयास में कितनों को सफलता मिलती है, यह बात अलग है, लेकिन यह तो सुनिश्चित है कि अधिकांश व्यक्ति अपने शरीर के लिए पर्याप्त समय एवं शक्ति खर्च करते रहते हैं। शरीर के बाद आज के विज्ञजनों ने बुद्धि को महत्व दिया है। बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस, जो प्रतिभा निखारने व योग्यता बढ़ाने में काम आती है। बुद्धि को प्रखर बनाने तथा बढ़ाने के लिए भी तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा से मात्र बौद्धिक क्षमताओं का ही विकास होता है। वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं भी इसीलिए आयोजित की जाती हैं कि प्रतिभा निखरती चले। इस प्रयास में सफलता भी मिली है। बुद्धि की दृष्टि से आज का मनुष्य पहले की तुलना में कहीं आगे है, और इस दिशा में वह निरंतर ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। मानवीय व्यक्तित्व को इन दो स्थूल परतों शरीर और बुद्धि को ही सर्वत्र महत्व मिलता रहा है। मन इन दोनों की अपेक्षा सूक्ष्म है। प्रत्यक्षतया उसकी भूमिका नहीं दिख पाने की वजह से अधिकांश व्यक्ति उसे महत्व भी नहीं देते। प्रायः वह उपेक्षित ही बना रहता है। यह एक सबसे बड़ी विडंबना है कि व्यक्तित्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत उपेक्षा की गर्त में पड़ी है। शरीर एवं बुद्धि न केवल मन के इशारे पर चलते हैं, वरन उसकी भली बुरी स्थिति से असामान्य रूप से प्रभावित भी होते हैं। इस तथ्य का समर्थन आधुनिक मनोविज्ञान भी निर्विवाद रूप से करने लगा है। व्यक्तित्व के इतने मूल्यवान घटक पर ध्यान न दिया जाए, उसकी साज संभाल न की जाए, उसे स्वस्थ संतुलित रखने का प्रयास न किया जाए, इससे बढ़कर आज के बुद्धिमान मनुष्य की भूल दूसरी ओर कोई हो ही नहीं सकती। पोषण एवं संतुलन के अभाव में काया भी रोगी हो जाती है, अपनी सामर्थ्य गंवा बैठती है। उसी तरह वैचारिक खुराक ना मिले तो बुद्धि की प्रखरता भी मारी जाती है। अधिक से अधिक वे जीवन संकट को किसी तरह खींच सकने जितना सहयोग ही दे पाते हैं। उपेक्षा की प्रताड़ना मन को सबसे अधिक मिली है। फलतः उसकी असीम संभावनाओं से भी मनुष्य जाति को वंचित रह गया है। बेमतलब भटकती एवं मचलती हुई इच्छाओं, आकांक्षाओं का एक नगण्य स्वरूप ही मन की क्षमता के रूप में सामने आ सका है। मनोबल, संकल्प बल की प्रचंड सामर्थ्य तो यत्किंचित व्यक्तियों में ही दिखाई देती है। अधिकांश व्यक्तियों से मन की प्रचंड सामर्थ्य को न तो उभारते ही बनता है और न ही लाभ उठाते। मन को सशक्त बनाना, उसमें सन्निहित क्षमताओं को सुविकसित करना तो दूर, उसे स्वस्थ एवं संतुलित रखना भी कठिन पड़ रहा है। फलतः रुग्णता की स्थिति में वह विकृत आकांक्षाओं, इच्छाओं को ही जन्म देता है। इच्छाएं मानवीय व्यक्तित्व की स्वास्थ्य, संतुलन एवं विकास की प्रेरणा स्रोत होती हैं। उनका स्तर निकृष्ट होने पर मनुष्य के चिंतन और व्यवहार में श्रेष्ठता की आशा भला कैसे की जा सकती है। वैज्ञानिक क्षेत्र में नए अनुसंधानों से धीरे धीरे स्थूल के ऊपर से विश्वास टूटता जा रहा है। पदार्थ ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में भी प्रचलित धारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना नजर आने लगी है। मनोविज्ञान ने मन की रहस्यमय परतों का विश्लेषण करते हुए यह रहस्य उद्घाटन किया है कि मन संस्थान में कितने ही शारीरिक रोगों की जड़ें विद्यमान हैं। मन का उपचार यदि ठीक ढंग से किया जा सके तो उन रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है जिन्हें असाध्य एवं शारीरिक स्तर पर कभी ठीक ना हो पाने वाला माना जाता है। इसके लिए बिहेवियरल मेडिसिन पद्धति से उपचार होना शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों ने मन और शरीर को एक कड़ी के दो छोर माने हैं।
इसके आधारभूत प्रयोग में न्यूरोकेमिकल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें माना जाता है कि मन के भावनात्मक दबाव एवं उससे उत्पन्न तनाव ही रोग उत्पादन के कारण बनते हैं। अतः आवश्यक है कि मन के भावनात्मक दबाव से बाहर आने का प्रयास करें, आत्मवत हों, आत्मबल को बढ़ाकर मन को नियंत्रण में लें और सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक रोगों से मुक्त होकर नैसर्गिक जीवन जीने की कला सीखें और खुद को व समाज को उन्नत करें। इस तरह के आत्मिक और मानसिक उन्नति से जुड़े विषयों की समझ विकसित करने के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाकर अगले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।